Dear students, the next exercise 18G. Evaluate the following limits से limit of sin 2x upon x at x tends to 0. इसमें ये फार्मूला याद रखिएगा, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। अगर थीटा से पहले 2 का मल्टीप्लाई है या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई है दोनों में, तब भी उसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरीके से ये भी याद रखिएगा, लिमिट ऑफ टेन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। कन्फर्म? ये दो फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। कहाँ पे? तो डायरेक्ट हम लिमिट रख देंगे, थीटा cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी टेन थीटा में देख लीजिए, टेन थीटा जो अभी देख रहे हैं, लिमिट ऑफ टेन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा यहाँ पे है, एट थीटा टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1। कैसे होगा? दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इंटू, इसका भी ले लीजिए लिमिट ऑफ अलग अलग 1 अपॉन कॉस थीटा एट थीटा टेंस टू 0। ये तो रिजल्ट 1 दे दिया। इसमें जब आप अप्लाइंग लिमिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस 0 आएगा। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल 1। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए लिमिट ऑफ साइन 2x आ जाए, ठीक है, और नीचे x आ जाए और x टेंस टू 0, तो जब तक एंगल सेम नहीं होगा, ठीक है, जैसे एंगल यहाँ पे 2x है तो आपको 2x नीचे भी मेंटेन करना पड़ेगा, यानी 2 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये आपका लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, ये थीटा 2x थीटा, ये थीटा, थीटा टेंस टू, एंगल में किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ 2x यहाँ भी रहे, उसका रिजल्ट आपको, यानी इतने का रिजल्ट 1 हुआ, यानी 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन है, लिमिट ऑफ साइन 2x अपॉन x एट x टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ पे एंगल 2x है, फार्मूला आपका है लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू, ये इज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे एंगल 2x है, देख रहे हैं, ये 2x है, तो इसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब ये हो गया आपका लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, यानी ये पूरी वैल्यू 1 हुई और बाहर कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से, तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। क्लियर? अब सेकंड है, लिमिट ऑफ tan 2x अपॉन x एट x टेंस टू 0, इसको भी एंगल मेंटेन कर दीजिए, 2 से ऊपर नीचे। ठीक है, 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये पूरा लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा या लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 इंटू 2, आंसर क्या मिला, 2 मिला। समझ में आया?
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट ऑफ टेन हाफ एक्स या एक्स बाई 2 बोल सकते हैं, और नीचे क्या है 3x एट एक्स टेंस टू 0। एंगल को मेंटेन करिए, ये x बाई 2 है, कंफर्म। यानी इसको और अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ x बाई 2, टेन एक्स बाई 2 ना, लिमिट ऑफ टेन एक्स बाई 2 अपॉन 3, और ये है आपका x एट एक्स टेंस टू 0। यहाँ पे x है तो आप क्या करिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ये 3 है, हाँ? और मल्टीप्लाई किसे किए हैं 2 से, ये इंटू कर दीजिए, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए लिमिट ऑफ ये पूरा, ठीक है, और ये समझ बात, लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा। देखिए लेना किसको था, हम किसको ले लिए नहीं समझे, ये जो ऐसे लीजिए, अब सही है ना। ये लिमिट ऑफ tan थीटा अपॉन थीटा, एंगल सेम हो गया, जब एंगल सेम हो गया तो ये 1 हो गया, नीचे 1/3 2 जा, सही है। ऐसे एकदम मतलब पे अटेंशन, पूरा ध्यान देते रहो, ठीक है। फोर्थ है लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर, ये देखिए इम्पोर्टेंट है, साइन स्क्वायर 5x अपॉन साइन 15x एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन में अगर पूछा जा सकता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लियर। तो इसलिए इसको मतलब स्पेशल नोटबुक में इसको जगह देना। अब लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 5x अपन साइन 15x, इसको एंगल को सेम करिए, एंगल को, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 5x। अब मैं यहीं पे, ठीक है, 5x से, यानी ये एंगल है, ये एंगल है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 5x का मतलब साइन स्क्वायर अगर 5x लिखा है तो इसको लिख सकते हैं साइन 5x का होल स्क्वायर, याद रखिएगा। तो इसका मतलब जो भी आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जानते हैं 25x स्क्वायर से, 25x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 5x, ये आपका नीचे अभी ऐसे रहने दीजिए, साइन 15x एट एक्स टेंस टू, नहीं इंटू करिए, इंटू किससे करेंगे 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इंटू है, इंटू साइन 15x, इसमें भी वही काम करिए, इसमें भी ऊपर नीचे ये 15x से मल्टीप्लाई करिए, देखिए मल्टीप्लाई कर दिए, और अपनी जगह पे ये एक्स टेंस टू 0, इसमें ऊपर नीचे 25x स्क्वायर से, इसमें ये एंगल 15x है, 15x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब बताइए साइन स्क्वायर 5x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 5x का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन इसको मैं क्या लिखूँ, ये 5x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बोलो, एट एक्स टेंस टू 0, इंटू है लिमिट ऑफ ये क्या है आपका 1/, यानी नीचे हम लिमिट रखेंगे 1/, ये साइन है 15x अपॉन
15x लिमिट ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए ये सब तो उसमें चला जाएगा, एंगल में, फार्मूला में चल जाएगा। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला। अब क्या एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा में देखिए ये 25x² है ना, 25x² और बोलिए 15x अपॉन 15x। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए ताकि लिमिट ऑफ ये बच्चों जो है साइन 5x अपॉन, इसको भी 5x करके पूरे का होल स्क्वायर लिख लो। हाँ, ये 1 हो जाएगा। और इंटू है 1 अपॉन लिमिट ऑफ साइन 15x अपॉन 15x एट x टेंस टू 0। ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये मान लीजिए 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, x इसके कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे 5 अपॉन क्या मिला 3x। तो जब लिमिट पुट करेंगे तो याद रखिएगा सब में लिमिट पुट होगी, इसमें भी लिमिट पुट होगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 1/1 इंटू ये 5/3 इंटू 0। तो ये रिजल्ट देते हुए भी चूँकि 0 के साथ मल्टीप्लाई है तो आंसर क्या मिल जाएगा 0। कंफर्म? ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आइए इसमें एक पार्ट और है कि ख़त्म हो गया, देख लें। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट ऑफ साइन AX, लिमिट ऑफ साइन AX अपॉन साइन BX एट x टेंस टू 0। वेरी वेरी इजी है। इम्प्लाइज दैट, लिखिए लिमिट ऑफ साइन ये AX। अब मैं इसमें जो है चेंजिंग कर रहा हूँ। ठीक है, AX से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, AX हो गया एट x टेंस टू व्हाट 0। अब इसके बाद नीचे लिख लीजिए, इसका भी अलग से लिख लीजिए, लिमिट ऑफ साइन ये BX है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, BX से नीचे और BX से ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एट x टेंस टू व्हाट 0। अब देखिए इतने का तो रिजल्ट 1 है। लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। इसी तरीके से लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू इक्वल टू 1। तो मिला क्या, यानी 1 इंटू AX मिला अपॉन बोलिए 1 इंटू BX मिला। फिर यहाँ पे देखिए AX अपॉन, ये तो x से x कैंसिल हो जाएगा, A/B। कन्फर्म? क्वेश्चन नंबर 6 है, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर AX, साइन स्क्वायर AX अपॉन साइन स्क्वायर BX एट x टेंस टू व्हाट 0। अब देखिए जब स्क्वायर आए तो इसको आप लिख सकते हैं साइन AX का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यू में राइट इट इन दिस फॉर्म आल्सो, लिमिट ऑफ साइन AX का होल स्क्वायर अपॉन, अलग अलग कर लीजिए, लिमिट ऑफ, ठीक है, साइन BX का होल स्क्वायर, ये एट x टेंस टू 0 यहाँ भी लिख दीजिए, एट x टेंस टू 0 यहाँ भी लिख दीजिए। अब इसको फार्मूला पे लाने के लिए मल्टीप्लाई करिए, तो लिमिट ऑफ साइन
ए एक्स का होल स्क्वायर। कितने से मल्टीप्लाई करना है मालूम? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी ए एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ए एक्स का होल स्क्वायर, ताकि ये भी एट एक्स टेंस टू ये व्हाट 0, ये दोनों में मिल लेना है, सही है ना? अपॉन लिमिट ऑफ साइन बी एक्स का होल स्क्वायर, इसमें भी बी एक्स का होल स्क्वायर से और बी एक्स का होल स्क्वायर, ये भी एट एक्स टेंस टू 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए ताकि, अब देखिए लिमिट ऑफ साइन ए एक्स से अपॉन, इसको एक साथ ले लीजिए, ए एक्स ये होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0, कन्फर्म। अभी इसमें ये बचा हुआ है, और अपॉन इसका ले लीजिए, लिमिट ऑफ साइन बी एक्स से अपॉन बी एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। अब जो बचा उसको भी लिख दीजिए, उधर क्या बचा था? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही बचा था ना? अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा रिजल्ट 1 है, ये भी 1 है, मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, द रिजल्ट विल बी व्हाट? ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कन्फर्म। यू मे राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? दूसरा वाला था ना ये, कौन सा क्वेश्चन था ये? छठा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एंगल 3x है, तो आपको 9x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? 9x, तो यहाँ अच्छी बात यह कि एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है ना? तो आप क्या करिए, 9 से यहाँ और 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 3x, और ये जो है 3 यहाँ से ले ली, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 3x का होल स्क्वायर अपॉन 3x, अब पूरे का ले लीजिए होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0। जब इसको ओपन करेंगे तो 3 3 9 एक्स स्क्वायर बैलेंस हो जाएगा, और बचा क्या है, इंटू में 9 है। अब इसका रिजल्ट 1 है, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, यानी 1 का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू व्हाट? 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट ऑफ tan ax अपॉन tan bx एट x टेंस टू 0। दिस विल गिव लिमिट ऑफ tan ax, ठीक है, और अपॉन लिमिट ऑफ tan bx, ये एट एक्स टेंस टू 0। ये भी इतना दूर क्यों लिखे जानते हो? हाँ, ताकि इसमें भी ओह ये भूल गया, tan ax, अब सही है ना? अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए बच्चों, ये ए एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसमें भी वही काम करिए,
इसमें क्या करना है, बी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये लिमिट ऑफ टेन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, ये भी सेम रिजल्ट देगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 1 इंटू ए एक्स अपॉन 1 इंटू बी एक्स, ये इक्वल हो जाएगा ए एक्स अपॉन बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसल हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी वॉट, ए बाई बी। 8वां हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2x एट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अब इसको भी चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको x का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो सिंपली कर लीजिए, x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 को इधर कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो लिमिट ऑफ ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0, और एक एक्स बचा बच्चों। ठीक, दिस विल गिव 1/2 लिमिट ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0 इंटू एक्स। याद रखिएगा एक्स की लिमिट यहाँ भी पुट करेंगे। क्या 1/2 है? हाँ कांस्टेंट है, इसको इधर कर दिया। ठीक है ना। तो अब ये हो गया, अप्लाइंग जब लिमिट करेंगे तो ये फार्मूला हो गया यहाँ तक। ये बच्चों लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो अच्छा इसमें भी लिमिट पुट करेंगे। अच्छा एक आप ये कर सकते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये लिखने के बाद इस पर भी लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 0, कुल मिला जुला के आपका 0। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, 9। अच्छा इसका मतलब समझे कि नहीं? मतलब अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझ, और करके मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, हाफ लिमिट ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0 इंटू लिमिट ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू 0। जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये चूँकि मल्टीप्लाई है, इस वजह से वो 0 ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। वेरी इजी है। क्या करिए, ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इम्प्लाइज दैट ये लिमिट ऑफ ये साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0 और इंटू ये एक्स है। ठीक है, इसका भी रिजल्ट 0 आ जाएगा बच्चों। लिमिट ऑफ यू में राइट इट साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एट एक्स टेंस टू 0 इंटू लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स अपॉन एक्स एट एक्स टेंस टू 0। तो ये फार्मूला की वजह से लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू ये 0 आपका 0।
क्वेश्चन नंबर 11 यही है ना। लिमिट ऑफ साइन क्यूब ए थीटा अपॉन साइन स्क्वायर बी थीटा, सही है, एट ले देखो एक्स दिया कि थीटा दिया है एक्स दिया है, ले उसको थीटा देना चाहिए था। चलिए इसको अलग अलग कर लीजिए। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ साइन, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए थीटा का होल क्यूब, ठीक है। अब इसमें अच्छा रुकिए, अपॉन नीचे लिखे थोड़ा सा, लिमिट ऑफ साइन बी थीटा का होल स्क्वायर, इसमें ए क्यूब और थीटा क्यूब ऊपर नीचे ए क्यूब एंड, क्योंकि ये क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर एंड बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर एट, ये थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ साइन ए थीटा अपॉन, ये भी अंदर जा रहा है, ए थीटा का होल क्यूब एट थीटा टेंस टू 0 अपॉन लिमिट ऑफ साइन बी थीटा अपॉन बी थीटा का होल स्क्वायर एट थीटा टेंस टू। अब जो बचा है वो भी लिख दीजिए। क्या बचा है, ए क्यूब थीटा, ए क्यूब थीटा क्यूब अपॉन ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर थीटा स्क्वायर। देखिए ये इससे कैंसल, ठीक है, थीटा बचेगा, इसकी वजह से पूरा 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसका रिजल्ट तो 1 का क्यूब अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह जब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिला जुला के 0, ठीक। ये 11 अभी एक है ना, इसमें टाइमिंग कितनी हुई है इसमें, 28। बस है ना, 6 तक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, लिमिट ऑफ साइन 2x प्लस साइन 6x अपॉन साइन 5x माइनस साइन 3x एट x टेंस टू। अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला याद है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये एंगल है, ठीक है ना, कंफर्म। इसके बाद साइन सी माइनस साइन डी, इसका भी फार्मूला लिख दे रहा हूँ। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी ये इक्वल होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन
सी माइनस डी बाई टू। यही फार्मूला दोनों में अप्लाई करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, तो लिमिट ऑफ साइन सी प्लस साइन डी टू साइन सी प्लस डी बाई टू, 2x प्लस 6x बाई टू, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ओके, अपॉन में लिख दीजिए, कहाँ चला गया, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, एंगल 5 है, 5x प्लस 3x बाई टू, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस, देखो कुछ छूटने ना पाए, एंगल सब सही लिखा उन्हें, और क्या है, x टेंस टू ज़ीरो। अब सिंप्लीफाई करते हैं, दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2 साइन, अब बताइए 6x 2x 8x मिलेगा 4x, डिवाइड कर दीजिए, इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2 माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है, ये हो गया, अपॉन इधर आ जाइए 2 कॉस ये भी 4x, सही, आई इंटू साइन, ठीक है, x एट x टेंस टू ज़ीरो। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कॉस के अंदर अगर निगेटिव आएगा, कॉस माइनस थीटा इक्वल होता है बच्चों कॉस थीटा, क्या होता है, कॉस थीटा पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस के बाद अगर निगेटिव आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये इस तरह इस माइनस थीटा इसमें आएगा, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, आप क्लॉक वाइज माइनस थीटा इसमें आ जाएगा, ठीक है, निगेटिव, ये आपका पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल साइन मतलब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसमें ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव है। क्लियर? तो कहने का मतलब कॉस माइनस थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लिख दूं, विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव है। चलिए, तो इसलिए आप इसका निशान हटा दीजिए, ठीक है, cos 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, कोई, ठीक है, तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, अब साइन 4 cos 4 कितना हो जाएगा, tan 4x हो गया, tan 4x, और क्या मिला, cos 2x है, इंटू ये हो गया आपका cos 2x अपॉन साइन x, और एट x टेंस टू ज़ीरो, कोई दिक्कत? अब अलग अलग सबका ले लीजिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ tan 4x अपॉन कर दीजिए 4x, इधर भी 4x से मल्टी, ये एट x टेंस टू ज़ीरो हो गया, ठीक है, इंटू कर दीजिए लिमिट ऑफ cos 2x ले लीजिए, बोलिए, cos 2x एट x टेंस टू ज़ीरो, इंटू कर दीजिए लिमिट ऑफ
टू कहाँ है, कहाँ टू है? नहीं, 1 अपॉन लिमिट ऑफ, ऐसे कर दीजिए, साइन एक्स, ध्यान देना एकदम, अच्छा क्वेश्चन, साइन एक्स, इसमें भी वही काम करिए, ठीक है, अपॉन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स टेंस टू 0। चलिए ये आपका 1 हो गया, यानी 1 × 4, सॉरी 0 हो गया, पूरा 0 आंसर आया होगा। हाँ 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 हाँ, सही है सही है सही है सही है सही है बच्चों, एकदम सही है। ये देखो, ये एक्स है और ये एक्स है, कैंसिल हो जाएगा, ये नंबरेटर के फॉर्म में, ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में, एकदम बिल्कुल सही है। ये आपका 1 × 4 हो गया, और उसके बाद इंटू, यहाँ cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, x 0 तो cos 0 की वैल्यू 1, इंटू यहाँ पे मिला 1/1, तो इक्वल हो गया 4/1 = 4। क्लियर? चलिए कहाँ तक हम लोग पहुँचे? 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरा वेरी वेरी आ गया ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्पेशल कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट ऑफ 13 है, लिमिट ऑफ cos mx माइनस cos nx अपॉन एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू व्हाट, 0। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका, cos c माइनस cos d, ये आपका c है, cos c माइनस, ये आपका c है, और ये आपका d है। cos c माइनस cos d से इसको एक्सप्लेन करिए, इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ cos c माइनस cos d होता है 2 sin c प्लस d/2, 2 sin c, ये c हो गया, प्लस d हो गया /2, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये d हो गया माइनस c/2 अपॉन ये आपका एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू व्हाट, 0 हो गया। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर दीजिए, दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2 को बाहर कर दीजिए, क्यों चलेगा, 2 साइन mx से प्लस nx से /2, ये एंगल है, ठीक है, और इंटू, कॉमन क्या करें, कोई मतलब नहीं है, इंटू कर दीजिए लिमिट ऑफ, पहले इसको संभालिए, इसमें क्या करना है, ये बाई करिए और mx से प्लस से nx/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, mx प्लस nx/2 हो गया। और फिर इंटू लिमिट, दूसरा लिमिट ऑफ साइन nx से nx माइनस mx/2, इसमें भी वही काम करिए, क्या करना है, बाई nx माइनस mx/2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, nx माइनस mx/2, यहाँ छूट गया है x टेंस टू व्हाट, 0। अभी एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सही है ना, सही है। अभी एक्स स्क्वायर बचा हुआ बच्चों, नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए x टेंस टू 0,
अब ये फार्मूला बन गया लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। यहाँ पर भी वही केस है, लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इम्प्लाई दैट 1 इंटू ये मिला आपका mx प्लस nx बाई 2 कन्फर्म इंटू यहाँ क्या है, यहाँ आपका nx माइनस mx बाई 2। अब नीचे क्या बचा हुआ है मालूम, एक्स स्क्वायर जो पहले से, अच्छा 2 है बाहर, 2 है बच्चों, 2 से 2 अभी बाहर है। अब दिस विल गिव 2 इंटू कॉमन विल बी वॉट, एक्स कॉमन हो गया, बचा क्या m प्लस n, यहाँ भी कॉमन होगा क्या, अरे हाँ m प्लस n बाई 2। अब सही है ना, x कॉमन ले लिए, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए, बचा क्या n माइनस m बाई 2 और अपॉन व्हाट x। अब देखिए ये जो है x और ये x मिलके x स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है ओके। दिस विल गिव 2 इंटू, अब ये 1/2 ठीक है, आंसर में क्या आया है टू, सही है। अब बच्चों ये 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, मिला क्या आपको 1/2 बाहर कर लीजिए, m प्लस n और इस ब्रैकेट में n माइनस m। दिस विल गिव, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, n प्लस m और ये n माइनस m बाई 2 कर दीजिए, तो मिला क्या n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बाई 2। सेकंड मेथड पे आइए, ये फर्स्ट मेथड था, मिटा दें। फर्स्ट मेथड हो गया, सेकंड मेथड चलिए सेकंड मेथड। एक फार्मूला है बच्चों, याद रखिएगा, जैसे साइन थीटा का फार्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2/15 थीटा 5, ये थीटा का फार्मूला है। और कॉस थीटा का फार्मूला है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस फार्मूले से ये प्लस एंड सो ऑन है बच्चों, ये प्लस एंड, ठीक। अब कॉस थीटा इसको अलग अलग करिए, लिमिट ऑफ क्या था, कॉस mx अपॉन एक्स स्क्वायर, अलग अलग है, एट x टेंस टू 0। फिर माइनस है लिमिट ऑफ व्हाट, कॉस अपॉन एक्स स्क्वायर एट x टेंस टू व्हाट 0। अब जब कॉस थीटा, मान लीजिए mx थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ 1 माइनस, यही नहीं 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अब प्लस थीटा 4 यानी m पावर 4 और x की पावर 4
अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। और अपॉन कितना है, एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे मैं अभी इसको सॉल्व कर रहा हूँ। इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ 1 माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस एम स्क्वायर एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे। चलिए अब इसको भी लेके चलो, इसको भी, ये माइनस, ठीक है। लिमिट ऑफ कॉस एन एक्स को क्या करोगे, 1 माइनस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एन पावर 4 एक्स की पावर 4, बोलो एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ठीक। और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ इसको जब एक साथ लेंगे, एक साथ, ठीक है, एक साथ लीजिए, एक ही लिमिट ले करके लिमिट ऑफ एट एक्स टेंस टू 0 लगा दीजिए। ये 1 माइनस ओके एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एम स्क्वायर एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ये माइनस 1 आया प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और ये माइनस हो जाएगा, बोलो माइनस एन पावर 4 एक्स की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस या प्लस जो भी एंड सो ऑन, ओके। और नीचे आपका क्या है मालूम, नीचे आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ से -1 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल बी कॉमन। अब बच्चों इसमें कॉमन क्या लेंगे, कॉमन देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 है, एक्स स्क्वायर उधर भी है, तो कॉमन ले लीजिए। तो दिस विल गिव लिमिट ऑफ, मैं कॉमन जो है इस एक्स स्क्वायर, याद आया, ये कॉमन हो गया। बचा क्या बच्चों, यहाँ से माइनस एम स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ओके, और प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे फैक्टोरियल 4 ये क्या था, एम, हाँ पावर 4 है, सॉरी, ये आपका पावर 4 है, पावर 4 है, ये भी आपका पावर 4 है, ठीक। और यहाँ पे प्लस है एन स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 यानी 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो माइनस यहाँ पे एन पावर 4 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 4, क्लियर। और नीचे क्या है, नीचे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स टेंस टू 0। अब लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, जब अप्लाइंग लिमिट लिखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रखेंगे 0, तो मिलेगा क्या बच्चों, माइनस एम स्क्वायर बाई 2 और उधर क्या मिला, वो ये भी 0, ये सिर्फ बचा प्लस एन स्क्वायर बाई 2, तो इम्प्लाई दैट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बाई 2, क्लियर। ये अभी कितना उसमें है स्टोरेज। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसी में है ना लास्ट, चलो उसको भी लगा लो भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। 2 साइन स्क्वायर 14 है, लिमिट ऑफ 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर एट एक्स टेंस टू व्हाट
0। ठीक, चलिए 2 को बाहर कर दीजिए, लिमिट ऑफ, इसको लिख दीजिए साइन 3x का होल स्क्वायर। ओके, नीचे आपका क्या है एक्स स्क्वायर, इधर आपका क्या है x टेंस टू 0। अब क्या करेंगे, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। समझ में आई बात? इस जैसा क्वेश्चन ऊपर हो गया है, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव 2 बाहर है, लिमिट ऑफ, यू में राइट इट व्हाट साइन 3x अपॉन 3x पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए एट x टेंस टू व्हाट 0। कन्फर्म, याद रखिएगा यहाँ पे इंटू 9 है। अब देखिए लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा एट थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, तो क्या मिला 9 इंटू 1 इंटू 9 इक्वल टू 9 टू ज़ा 18। कन्फर्म, द रिमेन्ड क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो।